अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप अपने VFD को 220 वोल्ट यानी सिंगल फेज पे कैसे रन कर सकते हैं। यानी हमने इनपुट जो है वो 220 वोल्ट देनी है और आउटपुट में हमने उसके 3 फेज लेना है। तो उसके लिए VFD के कनेक्शंस और उनकी सेटिंग, उसके पैरामीटर की सेटिंग क्या होगी, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके VFD के जो कनेक्शन है सिंगल फेज के वो देख लेते हैं कि हमने 220 वोल्ट जो इसको इनपुट देनी है वो कहाँ पे देनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड में जो लिखा हुआ है RST, तो यहाँ पर R और T पर हमने सिंगल फेज इसको ना इनपुट दे देनी है। लाइव और न्यूट्रल का कोई इशू नहीं है कि लाइव यहाँ पे देनी है और न्यूट्रल यहाँ पे। लाइव और न्यूट्रल कहीं पे भी दे सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसके ये कनेक्शन कर लेता हूँ और ये मैं आरजी लगा रहा हूँ कनेक्शन, इसीलिए आपने जो कनेक्शन लगानी है तो स्क्रूज को अच्छी तरह से आपने टाइट कर लेना है कि उसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये कनेक्शन लगा ली है हाँ R और T पर। असल में ये जो RST है ये हमारे 3 फेज इनपुट टर्मिनल्स हैं VFD के, जहाँ पे हमने वापडा की शेयरिंग के लिए 3 फेज देने होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी 3 फेज के वोल्टेज होते हैं वो 440 और 380 मैक्सिमम होते हैं। तो हम इसका 220 वोल्ट दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका SP1 एरर आ रहा है, यानी फेज इनपुट फेज लॉस एरर ये दे रहा है, यानी इसमें हमने तीसरा फेज नहीं दिया। तो इसके वोल्टेज भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो इसकी सारी हम सेटिंग आज देखेंगे कि इसके SP1 आएगा, फिर पावर ऑफ आएगा, तो उसको कैसे हल करना है। तो इसके सारे पैरामीटर की सेटिंग आज हम देखेंगे। तो इसके आप वोल्टेज दे सकते हैं 210 वोल्ट आए हैं इसके। तो अब हम इसके देखें और SP1 एरर ख़त्म हुआ, तो इस पे पावर ऑफ का एरर आ रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसके पैरामीटर में कुछ चेंजिंग करेंगे। प्रोग्राम में चले जाएंगे और हम चले जाएंगे PE में जाने के बाद हम डाटा एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे दोबारा डाटा एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक कोड मांगता है। तो इसका जो कोड है वो है 40721। तो वो मैं जल्दी से लगा लेता हूँ 40721। ये लगाने के बाद हम इसमें डाटा एंटर प्रेस करेंगे और प्रोग्राम में इंटर हो जाएंगे और इंटर होने के बाद हमने चले जाना है PE04 में। देखें 380 वोल्ट है, तो इसको हमने 220 कर देना है। 220 करने के बाद डाटा एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा इन्वर्टर है ये ऑन हो चुका है। इसमें अब कोई किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा है और ये ऑन हो चुका है। तो इसके बाद जैसे हम इसको रन कमांड देते हैं तो ये देखें 50 है। जैसे मैं ऑन करता हूँ तो ये 00 पे चला जाता है। तो क्योंकि ये पहले हमारा सोलर पे चल रहा था तो इसकी सोलर पे सेटिंग की हुई थी। तो इसके पैरामीटर में अब हम कुछ चेंजिंग करेंगे और वो क्या चेंजिंग है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम में जाने के बाद आप PB में चले जाएंगे। PB में जाने के बाद आप PB04 में चले जाएंगे और डाटा इंटर प्रेस करके यहाँ पे आपने इसको 70 पे रख देना है। 70 पे रखने के बाद आप डाटा इंटर प्रेस करेंगे, प्रोग्राम सेव हो जाएगा। जैसे ही रन कमांड देते हैं तो हमारा ये इन्वर्टर जो है ये सही तरह ऑपरेट कर रहा है, सही तरह चल रहा है। तो अब आप इस पर कोई भी लोड चला सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।